हमारा उत्तराखंड अब उद्यमिता की ओर बढ़ रहा है। एक से एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मॉडल आज पहाड़ों में देखने को मिल रहे हैं। पिछले 4 साल से जो हमने शुरुआत की थी उद्यमिता की, वो अब रंग दिखानी शुरू कर रही है। हमारे युवा अब शहरों की ओर पलायन करने के बजाय अपने गांव में अपनी जमीन का बेहतर इस्तेमाल कर न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बाकियों को भी आजीविका प्रदान कर रहे हैं। मैं आज ओखलकांडा, जो उत्तराखंड का एक पिछड़ा ब्लॉक कहलाता है, उसके कटना गांव जो मां बाराही का टेंपल है उसके आसपास है, वहां के मनमोहन सिंह से आपको मिला रहा हूं, जो एक एकीकृत कृषि का मॉडल उन्होंने बनाया है, जो हर उत्तराखंडी को देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक ही काम करेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, लेकिन आप कृषि में 5-6 तरीके के काम करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलेगा। और मनमोहन सिंह ने ऐसा करके दिखाया है। मनमोहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि डायलॉग में। तो एक धन्यवाद भट्ट जी, आपने मौका दिया। और देवभूमि डायलॉग के समस्त दर्शकों को नमस्कार। मनमोहन, आज मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग जो हैं वो किसानी से मुंह मोड़ रहे हैं, कोई खेती करना नहीं चाहता। भारत सरकार की ये रिपोर्ट कहती है कि किसान का बेटा किसान इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि कृषि जो है वो घाटे का सौदा है। तो तुमने किसानी को क्यों चुना? देखिए सर, सबसे इसमें देखा जाए तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो कभी पीछे नहीं जा सकता है। ये हमेशा आगे है, तो ये आगे ही रहेगा। हमारा क्या है, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को हमने अच्छा रखना है, तो उसके लिए हम सारा जैविक खेती पे काम करते हैं। तो इसमें पूरा जो जैविक खेती प्रणाली है, इसमें आदमी पूरा स्वस्थ रहता है फिजिकली भी, और आप मानसिक तौर पर कहें या शारीरिक तौर पर। असल में जो मुंह मोड़ने का जो सवाल है अभी, जो वर्तमान समय में ये दिक्कत है, ये केवल हमारी जो अंदर की जो मनोबल जो हमारा है वो टूटा हुआ है असल में। तो हम, यानी कि एक तरीके से कहें तो आदमी लापरवाह है, और ये आत्मविश्वास से नीचे आ जाता है, तो आत्मविश्वास उनका कम रहता है, इसलिए वो खेती को छोड़ने देना चाहते हैं। और उनके आलस्य एक जीवन में ऐसा है जिसे आदमी मेहनत का कार्य कम करना चाहता है आज, तो इसलिए आदमी, हर कोई, किसी को भी बचपन से ही ये मानसिकता बना दी जाती है कि वह केवल पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करेगा, तो इसलिए आदमी उद्यमिता की ओर सोच नहीं सकता है। तो अभी आप क्या क्या कर रहे हैं? मतलब जो आपका एकीकृत कृषि मॉडल है, हमारे दर्शकों को बताइए उसमें आप क्या क्या कर रहे हैं। मैं अभी साथ साथ में फसलों के साथ सब्जी उत्पादन पे, आलू का रहता है, मटर है, गोभी है, और मशरूम उत्पादन है, मधुमक्खी पालन है, बकरी पालन है, और गायों का पालन है, मुर्गी है, और पॉली हाउस पे स्ट्रॉबेरी का हम काम करते हैं, टमाटर पे काम कर रहे हैं। इस तरीके से जो भी सारे क्रियाकलाप रहते हैं वो सारी तकनीकों पे मैं काम कर रहा हूँ, और कई सारे प्रशिक्षण लेकर मैं इस पे कई बेहतर कार्य मैं भी कर रहा हूँ। आज आप कितने लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है आपने? मेरे साथ लगभग लगभग बात करें तो जो डेली बेस पे रहते हैं, लगभग लगभग 2 से 3 लोग हमेशा रहते हैं। बहुत बढ़िया आपने। और मैंने सुना आप तो सेना में जाना चाहते थे, यानी आपका जो पहला प्यार था वो सेना में जाना था, फिर क्या हुआ? 2015 में इंटर हुआ था, तो 2016 में अक्टूबर की भर्ती थी, तो उसमें गए थे। तो मेरे जो दांत थे वो खराब थे, तो उसके चलते मेरा चयन नहीं हुआ वहां। तो उसके बाद फिर 2017 आते आते फिर एक कंपनी के इंटरव्यू के लिए मैं हरिद्वार गया था, तो फिर वो कुछ पसंद ही नहीं आया। और खास क्या था कि दिन भर का शोरगुल था, प्रदूषण था, ना खाने का समय था, एक अलग तरह का वातावरण था जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए फिर मैंने 2000 मार्च के आते आते सोचा, यार क्यों ना ऐसा करो कि तरफ आ जाए, इस पे कुछ ऐसा यहाँ बेहतर करें कि जिससे आने वाले समय पे कुछ ऐसा देखने में आए कि लोगों का मन करे कि हम भी खेती करें। तो इसलिए फिर मैंने 2017 की अप्रैल मई में प्रशिक्षण लिया। सबसे पहला मैंने मधुमक्खी पालन पे प्रशिक्षण लिया, फिर उसके बाद मशरूम पे मैंने प्रशिक्षण लिया। तो उसके बाद 2017 के मध्य के बाद मैंने लगभग लगभग कार्य धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था। एक बात और बताइए कि ये आपको क्या लगता है कि हम यहां रह के जो हम लोग 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं, मनमोहन, क्या हम खेतों जी, में मेहनत करके या इस तरह का एग्रीकल्चर का मॉडल अपनाकर यहां पर इतना पैसा नहीं कमा सकते?
बिल्कुल कमा सकते हैं उसमें, क्योंकि हमें इनकम के लिए कई अलग-अलग सोर्स हमें जनरेट करने पड़ेंगे। उसपे हमको केवल एक चीज़ पे आश्रित रहकर हम नहीं कर सकते, तो कई सारी चीज़ों को एक साथ लेके उनको एक साथ उनका क्रियान्वयन करके तो हम उसे कर सकते हैं। इसके साथ हम पैसे के साथ अपने सेहत को भी स्वस्थ रख सकते हैं और आने वाले समय को एक बेहतर भी बना सकते हैं। मुझे ये बताइए कि जो हमारे सरकारी विभाग हैं उनसे कितनी मदद आपको मिल रही है? मेरा ये मानना है, जो मेरा आज तक का अनुभव है, अगर हम करने की अगर हमारी इच्छा होती है तो डिपार्टमेंट पूरा सपोर्ट पूरा करते हैं। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी डिपार्टमेंट ने सहयोग नहीं दिया, तो हर विभाग ने सहयोग दिया है, लेकिन थोड़ा-सा देर से नहीं। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि आदमी करने वाला है, तो वो खुद ब खुद आपको दोबारा खुद कहते हैं कि आप ये योजना है, तो आप क्या इसका फ़ायदा लेना चाहेंगे? जंगली जानवर, क्योंकि हमारी पहाड़ की खेती में सबसे ज्यादा नुकसान जंगली जानवर कर रहे हैं और कई लोगों ने इस चक्कर में खेती छोड़ दी है। आपका क्या अनुभव है जी। इसमें? जंगली जानवर का इधर भी काफ़ी प्रभाव था। तो अभी क्या बीच में हमने एक मशीन लिया फिर 2018 में आते-आते, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सूअर नुकसान करता था, तो वह मशीन हमने ली थी उस समय, महाराष्ट्र से हमने मँगाई थी, तो उसपे 4 एलईडी टॉर्च और 2 स्पीकर लगे रहते थे और पूरा सोलर से सिस्टम चलता था, ऑटोमेटिक था, तो उसके हमने यूज़ किया तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। तो जो सूअर आता था, जिस तरह हम रात को पहरेदारी करते थे, तो उसमें क्या हमें रात को बार-बार जगना पड़ता था, तो जब हम वो मशीन लगाते थे, तो उसके बाद क्या था, वो हम आराम से घर पे रहते थे, मशीन खेत में लगा देते थे। तो वो मशीन हर 5 मिनट में 40 सेकंड के लिए आवाज़ भी करती थी और साथ में टॉर्च भी खेत में मारने का काम करती थी। तो जिससे जो हमारा दिन भर की जो काम करने के बाद रात को एक अच्छा आराम मिल जाता था। मार्केट बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे कई युवा साथी जो पहाड़ के हैं, उत्तराखंड के, वो कहते हैं कि साहब हम करना तो चाहते हैं लेकिन मार्केट उपलब्ध नहीं है। आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही है या आपके पास मार्केट उपलब्ध है? नहीं, मुझे मार्केट पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। असल में हमें गुणवत्ता पे काम करने की ज़रूरत है। अगर गुणवत्ता हमारे पास है, तो मार्केट कोई मुश्किल काम नहीं है, मार्केट आराम से मिल जाता है। जो भी मेरा उत्पाद आज तक रहता है, वो डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर और कस्टमर टू मेरे से डायरेक्ट बिज़नेस के लिए भी लोग खरीदते हैं। आपकी मासिक इनकम क्या हो जाती है सारा खर्चा करके? लगभग 15 से 20 हज़ार मान सकते हैं इसको। तो आपने कभी सोचा कि मैं अपने जैसे और मनमोहन तैयार करूं? बिल्कुल, असल में जब सबसे पहला खेती या कोई भी चीज़ हो, हमारा इच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इच्छा शक्ति है तो हम हर ऐसे व्यक्तित्व हर आदमी अगर कोई जुड़े और करना चाहे तो वो हर कोई करते हैं, लेकिन करने वाले जो आगे सीखते भी हैं और यहाँ से सीखने के बाद वो लोग कर भी रहे हैं। एक मैं आखिरी सवाल, जो हमारे युवा हैं, आप उनसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करिए, ज़मीन मत बेचिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं अपनी ज़मीनें मत बेचिए, अपनी पुश्तैनी ज़मीन मत बेचिए, उसका इस्तेमाल करिए, उसको अपनी आजीविका का सहारा बनाइए। बिल्कुल, ये ज़मीन वाक़ई में नहीं बेचनी चाहिए। जो हमारे पहाड़ों में जो ज़मीनें हैं, अगर हम उसका यूज़ करें, असल में हमारी जोतें छोटी होने के कारण और जगह-जगह बिखरी होने के कारण ये थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो आदमी जो थोड़ा-सा काम करने में हिचकिचाता है, सोचता है। ख़ासकर यही भावना रहती है कि यार मेरा तो वहाँ 2 ही खेत है, तो क्या करूँ, उसमें नहीं करता हूँ। असल में जो हमारा पहाड़ की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, वो ये है कि हम आपस में सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए लोगों को यह दिक्कत आती है। अगर सामंजस्य बना करके एक विशेष कल्चर पर अगर हम ध्यान दें, अगर कुछ उस स्थान पर कुछ विशेष करने का करें, तो हर चीज़ संभव है। आजकल मैं मानता हूँ कि ना तो अगर आदमी करना चाहे तो जंगली जानवर और ऐसा कोई भी बड़ी समस्या ही नहीं है। आदमी करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है, कुछ असंभव नहीं मानता मैं। आपके पास कितनी लैंड है? लगभग 1 से डेढ़ एकड़ है। मैं सारा अभी ये अपना सारा नैनीहाल पे मैं सारा कार्य कर रहा हूँ। चलिए मनमोहन, बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए, और मैं आपको बहुत बधाई दूंगा। आप जैसे युवाओं के चलते जो हमने एक मुहिम शुरू की है कि पहाड़ में रहकर अपनी आजीविका करना, दूसरों का भी सहारा बनना, अपने खेतों को दोबारा से गुलजार करना, अपने गांव की वापस रौनक लाना, और जो हम नौकरी की तलाश में दर दर भटकते हैं उसे छोड़कर दूसरों को नौकरी देने के काबिल बनना, इसकी शुरुआत मुझे लगता है उत्तराखंड में हो गई है। और आप जैसे युवा जो हैं वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और देवभूमि डायलॉग जो है हमारा स्टार्टअप है, उसका एकमात्र उद्देश्य है
अपने उत्तराखंड की खुशहाली और आप जैसे युवाओं के सहारे दूसरे युवाओं को आकर्षित कर उन्हें भी इस तरह के रचनात्मक कार्यों में लगाना। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन। फिर जब मैं माँ बाराही के दर्शन के लिए आऊंगा तो उस मौके पर आपके खेत में जरूर आऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद। और मैं सारे उत्तराखंडियों से बार बार एक ही बात कहता हूं, सरकार की योजनाओं का फायदा उठाइए, सरकारी विभागों के दरवाजे खटखटाइए। ये योजनाएं, इसमें जो सब्सिडी मिलती है, सब आपके लिए है और उसके सहारे अपना एक बेहतर भविष्य बनाइए। आप नौकरी पाने वालों की भीड़ से अलग हो जाइए, नौकरी देने वालों की लाइन पर खड़े हो जाइए। ये उत्तराखंड आपका है, आप चाहें तो इस उत्तराखंड को कुछ भी बना सकते हैं। यह देवभूमि है और इसके देवत्व की रक्षा करना हम सब उत्तराखंडियों का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।